तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, कौन सी वो बात निकल के सामने आ रही है जो हमें पता होनी चाहिए। इसी के साथ अगली कंपनी यानी कि नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने नाम सुना होगा आज या कल के अंदर अंदर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड करके एक कंपनी है, इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। तो देखेंगे कि भाई बेसिकली ये खबरें क्या हैं, किस तरह का इशारा कर रही हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आगे क्या होने वाला है मार्केट में। तो जब मार्केट की बात हो ही रही है तो सबसे पहले एक बार इंडियन मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। आज है 26 नवंबर 2025। 26 नवंबर 2025 के डेटा के हिसाब से ओवरऑल पूरा मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस में है। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक अच्छी परफॉर्मेंस में है, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट हल्का सा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि भाई आज मार्केट क्लोज हो तो पॉजिटिव परफॉर्मेंस में क्लोज हो। निफ्टी 50 अपना जो 26,000 वाला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट कर चुका है। 26,160 पे आज हमें निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। 269 पॉइंट अबोव निफ्टी 50 चला गया है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी वही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। 857 पॉइंट्स ऊपर आज के टाइम पे सेंसेक्स देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा वॉल्यूम आज हमें मार्केट में देखने को मिला। हाँ, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि भाई मार्केट की शुरुआत ही पॉजिटिव रही है। शुरुआत में ही हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। कुछ मेटल स्टॉक्स हो गए, कुछ पीएसयू बैंक कंपनीज हो गई, इनमें अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। इस वजह से भी ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये बात भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी एक इंपॉर्टेंट डेटा भी निकल के सामने आने वाला है, Q2 का जीडीपी का डेटा, जो कि 28 नवंबर को देखने को मिलेगा। आज है 26 नवंबर, तो 2 दिन बाद ही आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। इसमें पता चल जाएगा कि भाई इंडिया की जो मार्केट है उसने जुलाई और सितंबर तक कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ मानी जा रही है वो 7% तो होनी चाहिए। अगर 7% की ग्रोथ हुई तो बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा मार्केट में। पूरी मार्केट हमें बुलिश देखने को मिलेगी। आज भी मार्केट बुलिश है, लेकिन 28 नवंबर को अगर जीडीपी का डेटा पॉजिटिव आता है तो और अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। वहीं गाइज सिर्फ जीडीपी का डेटा ही नहीं आने वाला, दो और इंपॉर्टेंट डेटा हमें देखने को मिलेगा। एक तो आईआईपी का डेटा, जो कि इस वीक में कैसा परफॉर्मेंस हुआ वो भी हमें देखने को मिलेगा। ये डेटा हमें जीडीपी के एक दिन बाद यानी कि 29 नवंबर को देखने को मिलेगा। और जो क्रेडिट ग्रोथ है, इकोनॉमिक हेल्थ है, इसके भी सिग्नल हमें उसी डेट को देखने को मिल जाएंगे। तो 28 नवंबर 29 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई दिसंबर में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में जो वोल्टिलिटी थी वो भी कम हो गई है। जो मार्केट काफी वोलेटाइल नजर आ रहा था वो भी अब हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल डेटा के हिसाब से मार्केट अभी पॉजिटिव माहौल में रहेगा। और जब भी हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर के खबरों की, तो सबसे ज्यादा जो नाम देखने को मिलता है वो है मोस्टचिप टेक्नोलॉजी का, नेटवेव टेक्नोलॉजी का। और इतना ही नहीं, एक और कंपनी का नाम काफी ज्यादा सामने आ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड। तो पहले इसी कंपनी को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खोला हुआ है। बहुत क्लियर और साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो AEIM कंपनी है उसने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। कहाँ कर दिए? रायपुर के अंदर। किस लिए किए हैं? सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए, जो कि 2030 तक पूरा वर्किंग में हो जाएगा। यानी कि AEIM का मतलब ही आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मटेरियल लिमिटेड कंपनी है, और इसी कंपनी के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई 10,000 करोड़ से सेमीकंडक्टर में कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, एक बड़ा पहल हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। लेकिन ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो 10,000 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। बाकी ये जो कंपनी है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मटेरियल लिमिटेड कंपनी है ये बहुत छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप आप देखिए 266 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 20 चला गया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22% और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। डेट टू इक्विटी आपको इधर जीरो देखने को मिल जाएगा, यानी कि कंपनी कर्ज फ्री है। तो अभी तक कह सकते हैं कि मार्केट कैप ही बहुत छोटा है, बाकी ओवरऑल जो हमें रेशो देखने को मिल रहे हैं काफी पॉजिटिव है। खासकर एक रेशो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे 5 साल की सेल ग्रोथ देखेंगे 237% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस वजह से ये कंपनी और भी ज्यादा खास हो जाती है, इन्वेस्टर्स की नजरों में आ गई है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या परफॉर्मेंस करती है। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से डेटा देखें तो
सितंबर 2025 का आप डेटा देखिए, आपको नजर आएगा कि भाई वाकई में कंपनी ने लगभग 10 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। इससे पहले सितंबर में कंपनी ने कुछ भी खास नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं किया था, लेकिन इस बार कंपनी ने सीधा 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात तो ये कि भाई इस कंपनी के ऊपर नजर रखनी है। दूसरा, सावधानी भी बहुत ज्यादा बरतनी है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जितना आप रिवॉर्ड की सोच रहे हो उतना रिस्क भी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल पब्लिश किया गया है, ट्रेड ब्रेन के द्वारा एक आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। आप डेट चेकआउट करेंगे तो 25 नवंबर 2025 का ये आर्टिकल है। बहुत क्लियर और साफ शब्दों में ट्रेड ब्रेन ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2025 के एंड तक सेमीकंडक्टर में मैसिव पुश देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1.6 ट्रिलियन यानी कि 1.6 लाख करोड़ है। इन प्रोजेक्ट का एम ही है कि इंडिया को चिप इंपोर्टर से ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर की तरफ बढ़ाया जाए। अभी भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट साइज 45 से लेकर 50 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसको बढ़ाकर 100 से लेकर 110 बिलियन डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। 2030 तक का ये पूरा प्रॉपर प्लान है। इसमें कुछ बेहतरीन कंपनीज के नाम लिए गए हैं जो इस प्लान को सपोर्ट करेंगे, जिसके अंदर पहली कंपनी साइंस सैम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरा अगर हम चलें तो RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नाम लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी वो है HCL, जिसने फैक्सकॉन के साथ एक ज्वाइंट वेंचर खोला है। तो HCL फैक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर में भी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये एक ज्वाइंट वेंचर है, तो इसके अंदर तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया नहीं जा सकता, लेकिन इस ज्वाइंट वेंचर का फायदा हम HCL टेक्नोलॉजी में निवेश करके पूरा उठा सकते हैं। इसीलिए HCL टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है, जिसके ऊपर हमें नजर रखकर चलनी है। नाउ मोस्टशिप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फिलहाल अभी नजर बनाकर चलनी है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये एक हैदराबाद बेस्ड सेमीकंडक्टर और सिस्टम डिजाइन सर्विस कंपनी है। मोस्टशिप सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपनी ASIC डिजाइन के लिए। ASIC का बोलवाला मार्केट में हर जगह है। AIML सॉल्यूशन, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग या सेमीकंडक्टर में मोस्टशिप आज के टाइम पे काफी एक्सपर्ट कंपनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर मोस्टशिप खोला हुआ है, आप इधर स्क्रीन पे देखिए। और आज पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। मोस्टशिप में कुछ खास वॉल्यूम आज देखने को नहीं मिला है, 9 लाख का ही वॉल्यूम है, लेकिन कल अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था 23 लाख का। डिलीवरी परसेंटेज 30% हमें देखने को मिली। ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो पॉजिटिव ही इशारा कर रहा है। एकदम बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव एक एवरेज इशारा हमें मोस्टशिप में देखने को मिलता है। ये चीज ध्यान रखकर चलनी है कि जो मोस्टशिप जैसी कंपनी है भविष्य में अच्छा ग्रोथ ला सकती हैं। नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, यानी कि नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ। नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड भी एक हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी सुपर कंप्यूटिंग सर्वर्स और भी बहुत सारी चीजें बनाती है। कंपनी का फरीदाबाद में एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पर कंपनी PCB डिजाइन करती है। वहीं कंपनी की फैसिलिटी इंटेल, एनवीडिया, AMD जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ भी लेटेस्ट चिप बेस जो भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोडक्ट हैं उनको ये कंपनी बनाती है। और बातें यहीं पर नहीं रुकती, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो कंपनी है DRDO, इसरो जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और अब नेटवेब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का भी प्लान बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने इधर नेटवेब टेक्नोलॉजी ही खोला हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल जो PDF है जो कंपनी की तरफ से आई है खुल जाती है। तो इस PDF में साफ साफ लिखा गया है कि नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एक ऑफिशियल इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग करने वाली है, जो कि 28 नवंबर 2025 को हमें देखने को मिलेगी। ये जो 28 नवंबर को मीटिंग होगी ये सुबह 11 साढ़े 10 बजे के आसपास होने वाली है। और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सिर्फ पब्लिकली इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है मार्केट की वही इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, डिस्कस की जाएगी। कोई भी अनपब्लिश या प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। और ये मीटिंग किसके साथ है? ये मीटिंग है सी वर्ल्ड वाइड एसेट मैनेजमेंट, जो कि डेनमार्क की ही एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ये मीटिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि भाई डेटा तो शेयर होगा ही, तो हो सकता है कि आगे चल के बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें नेटवर्क टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाए। तो फिलहाल तो अभी यही अपडेट है नेटवर्क टेक्नोलॉजी को लेकर। और जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मटेरियल लिमिटेड कंपनी है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ओवरऑल इस कंपनी में क्या चल रहा है। फिर भी आपको बताना चाहूंगा, ये जो कंपनी है आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कंपनी, एक ऐसी कंपनी है जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक के एरिया में काम कर रही है। ये कंपनी स्मार्ट डिवाइस, सेंसर, ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाती है
जो कि अपनी ही इंटेलिजेंस से काम करती हैं, यानी कि इनका खुद का इंटेलिजेंस होता है। तो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सिस्टम बना रही है, जिनका खुद का अपना इंटेलिजेंस होता है और इन्हीं सब के चलते हुए एक बार हम कंपनी का जो वॉल्यूम है, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं मनी कंट्रोल पे हूँ, मैंने इधर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड कंपनी खोली हुई है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें एक इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिलता है, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जो वॉल्यूम है, कभी 608 देखने को मिलता है और डिलीवरी परसेंटेज भी 608 देखने को मिलती है, लेकिन आज बदलाव कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। 72,000 का आपको इधर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इस वजह से बोला जा रहा है कि भाई कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो आप इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी का वॉल्यूम चेकआउट करें, तो मैं मनी कंट्रोल पे हूँ, मैंने इधर नेटवर्क टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है इस कंपनी का वॉल्यूम। यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ नज़र आएगा कि भाई वही जो मोस्टिव टेक्नोलॉजी का वॉल्यूम था, उसी के आस-पास हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो ये गाइस तीनों कंपनीज़ हो गई, तीनों कंपनीज़ को लेकर आ रही अपडेट हो गई। ये तीनों कंपनीज़ फिलहाल तो सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। कौन-सी वो खबर देखने को मिलती है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।